अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के ट्रांसफॉर्मेशन के सीरीज वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है रिमूव एडवर्ब टू। रिमूव एडवर्ब टू जैसा कि हमने यहाँ पहले भी लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। इस टी डबल ओ को एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब क्यों कहते हैं सबसे पहले ये जानना अनिवार्य है। इस रिमूव एडवर्ब टू में एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, इसके बाद इंफिनिटिव आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा है कि एडवर्ब टू आएगा, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, ये इसका दूसरा कंडीशन है। पहले का एग्जांपल क्या है? राम इज टू वीक टू रन। देखिएगा ध्यान से, ये एडवर्ब है, वीक एडजेक्टिव है, एडवर्ब आया, फिर एडजेक्टिव आया, टू रन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा तो इंफिनिटिव आया। ये पहला। सीधी सीधी बात, कोई भी शब्द जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। चूंकि यहां वीक एडजेक्टिव है, इसे क्वालिफाई टू कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब कहलाता है। इसीलिए टू एडवर्ब को हटाने की बात की जाती है। एडवर्ब एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, प्रीपोजिशन को, कंजक्शन को, इंटरजेक्शन को छोड़ देता है, क्लॉज को और कभी कभी पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। आज इस सेंटेंस में पहला जो कंडीशन है, इस फॉर्मेट पे, राम इज टू वीक टू रन, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एडवर्ब आएगा, एडवर्ब आ गया टू, एडजेक्टिव आएगा वीक, इस एडजेक्टिव को ये क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब है, और इसके बाद इंफिनिटिव आ गया, पहला कंडीशन। दूसरा है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, एडवर्ब आ गया टू, इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, इंफिनिटिव दूसरे वाले क्रम में नहीं आता है। दो तरीके का सेंटेंस आपके सामने आएगा रिमूव एडवर्ब से संबंधित। लेकिन आज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चूंकि अभी आप कुछ दिन पहले पढ़े थे सिंपल सेंटेंस को, सिंथेसिस याद करिएगा, सिंपल को जब हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते थे, ठीक, तो उसमें एडवर्ब क्लॉज का जब हम प्रयोग करते थे, एडवर्ब क्लॉज के प्रयोग में आता था टाइम, प्लेस, रीजन, कंडीशन, पर्पस, मैनर, रिजल्ट आता था एक, आपको याद होगा, चूंकि अभी आप कुछ ही दिन पहले उसको पढ़े थे। रिजल्ट में हम लोग कंजक्शन लगाते थे सो और दैट। इस बात को बताने का एक उद्देश्य है कि पिछला ज्ञान आपके पास है, उससे थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे, चीजें आसान हो जाएंगे। सो दैट का प्रयोग हम लोग जब करते थे रिजल्ट दिखाने के लिए एडवर्ब क्लॉज में, तो उसको हम लोग सिंपल से किस में कन्वर्ट करते थे? कॉम्प्लेक्स में। मतलब अगर इस सेंटेंस को हम लोग एडवर्ब हटाएंगे, सीधा मतलब है एक वर्ब है सिंपल सेंटेंस की भूमिका में, इसको हम हटाएंगे जैसे टू को, तो बना हुआ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर सिंपल सेंटेंस से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो उसमें भी हमें रिमूव एडवर्ब टू करना पड़ता है। लेकिन हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अगर इस नियम को पढ़ने जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला काम, हमें इन दोनों वाक्यों के फॉर्मेट को तो ढंग से समझ लेना है कि जब भी एडवर्ब टू आएगा और हटाने की बात करेगा तो दो तरीके का फ्रेम ऑफ सेंटेंस होगा। पहला टू एडजेक्टिव इंफिनिटिव, इसलिए मैंने लिखा है एडवर्ब एडजेक्टिव इंफिनिटिव, और दूसरा आएगा एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, इंफिनिटिव इसमें नहीं आएगा। अब इन दो तरीकों के एडवर्ब टू को हटाने का जो नियम है, इस नियम के हम लोग डिस्कशन करेंगे। रूल नंबर 1, इससे संबंधित जो पहला नियम है, आइए खटाक से आप नोट करते चलिए। हालांकि ये फॉर्मेट मैंने जानबूझ के पहले लिख दिया है कि थोड़ा सा टाइम बचेगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता। पहला रूल, टू रिमूव एडवर्ब टू, जो टू एडवर्ब है इसे हम लोग बदल देंगे किससे? सो से। आप लिख सकते हैं एडवर्ब टू इज रिप्लेस्ड बाय सो। दूसरा रूल कहता है, रूल 1, रूल 2 कहता है आफ्टर एडजेक्टिव, विशेषण जो वाक्य में होगा, आफ्टर एडजेक्टिव वी यूज कंजक्शन दैट। एडजेक्टिव के तुरंत बाद हमें कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देना है। ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 3 है, जैसे बेटा कंजक्शन लगेगा, दूसरा क्लॉज शुरू होगा, तो वी यूज प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्लॉज। अभी मैं समझा दे रहा हूं इसको, पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्लॉज, पहले क्लॉज के कर्ता के अनुसार हमें वहां सबसे अप्रोप्रिएट जो प्रोनाउन होगा वो प्रोनाउन लगा देंगे, किसके बाद? दैट के बाद, कंजक्शन के बाद।
रूल नंबर 4 और लास्ट, इसे ध्यान से समझिएगा। अगर दिया हुआ सेंटेंस पहला प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है, दोनों टेंस में हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में हुआ तो दूसरे वाले क्लास में कैन नॉट का प्रयोग होगा, पास्ट में हुआ तो कुड नॉट का प्रयोग होगा। ये रूल है, इसे आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं कि एडवर्ब टू इज रिप्लेस्ड बाय सो, आफ्टर एडजेक्टिव वी यूज कंजक्शन दैट, आफ्टर कंजक्शन वी हैव टू यूज appropriate pronoun according to subject of first class, and if the given sentence is present tense we use cannot, and if the sentence is in past tense we use could not। ये इसके रूल है, आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए थे। पहला सेंटेंस अभी हम लोग यहां लिखे थे कि राम इज टू वीक टू रन। पहला सेंटेंस चूंकि इसी को हटाने के लिए कहेगा, आसान भाषा में समझिए, एक वर्ब को हटाएंगे, जैसे वो क्लास दो वर्ब में डिवाइड होगा वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो पढ़े हैं, उसी को मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूं। लेकिन फिलहाल अगर ये बेटा एडवर्ब है तो ये वीक एडजेक्टिव है और ये इन्फिनिटिव है, यानी जो पहला सेंटेंस आपके सामने रखा गया है वो पहला फॉर्मेट का है। इसे हटाने का नियम क्या है, इस टू को हम हटा देंगे सो से। हटाइए, राम इज टू की जगह क्या आ गया, सो। कंफर्म कर रहा है। एडजेक्टिव के बाद दैट लगना है। एडजेक्टिव क्या है, वीक। वीक के बाद आ गया कंजक्शन दैट आ गया। अब कह रहा है कि प्रोनाउन किसके हिसाब से, फर्स्ट क्लास। तो पहला क्लास जब ये हो गया इस वर्ब में, तो राम जो है इसका सब्जेक्ट हो गया पहले क्लास का, राम के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाएंगे तो ही। कह रहा है यदि राम वाला सेंटेंस, पहला सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। चूंकि इज है प्रेजेंट इसलिए कैन नॉट का प्रयोग कर देंगे, कैन नॉट रन। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने वाली है उसे ध्यान दीजिएगा। जैसे रिमूव एडवर्ब आपसे पूछेगा, सबसे पहले देखिएगा सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव। यहां देखने में तो ये पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं है, लेकिन इसमें जो अर्थ छिपा हुआ है वो निगेटिव है। अर्थ देखिए, अगर इस वाक्य का अर्थ हम निकाले तो होगा कि राम इज टू वीक, राम इतना कमजोर है टू रन कि दौड़ेगा। अर्थ कुछ क्लियर नहीं हुआ। राम इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता, कि चल नहीं सकता, ये भाव आना चाहिए। दिखने में पॉजिटिव है लेकिन अर्थ कैसा है, निगेटिव। इस वजह से जैसे इस वाक्य को ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, पॉजिटिव दिख रहा है इसलिए इस वाक्य का जो रियल रूप है कैन नॉट, वो इसमें वापस आ जाएगा। और हम कह रहे हैं कि राम इज टू वीक, राम कितना कमजोर है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब विश्वामित्र जी लेके उनको जा रहे थे तो अहिल्या जी शिला पत्थर बनी हुई थी, उनको देख के विश्वामित्र जी ने अपने शिष्य से कहा, राम से जो उस समय ब्रह्म के रूप में थे, उन्होंने कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम जी से कहते हैं कि इनके ऊपर कृपा करिए। दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को हम लोग यहां लिख रहे हैं कि राम इज टू वीक टू रन। सॉरी, भगवान के लिए हमने कह दिया। तो एनीवे ये समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन्फिनिटिव, इसे हटाने का फार्मूला, टू को हटाएंगे सो से, एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन दैट, सब्जेक्ट पहले क्लास के हिसाब से प्रोनाउन, प्रेजेंट पास्ट देख के कैन नॉट, कुड नॉट। कंफर्म। पहला रूल, अगर ये पॉजिटिव है तो ट्रांसफॉर्मेशन का रूप किसमें होगा, निगेटिव में। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एक चीज और, ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है क्योंकि फाइनाइट वर्ब की संख्या एक है। इसी सिंपल को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। मतलब रिमूव एडवर्ब टू अगर आएगा तो एक ही क्वेश्चन तीन तरीके से हल होगा। अगर सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए कहेगा तो भी यही बनेगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स देके कहेगा कि बेटा सिंपल बनाओ तो हम इसमें रिटर्न हो जाएंगे। और यदि रिमूव एडवर्ब टू कहता है तो भी हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे। मतलब क्वेश्चन एक है, पूछेगा तीन तरीके से। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
इसमें ये ध्यान दीजिएगा, रूल तो याद हो गया होगा, टू को कैसे हटाएंगे इसके हिसाब से। अगला एक और एग्जांपल आप देखिए, एक्सरसाइज मैक्सिम एंड परफेक्ट। अगर इस एग्जांपल को हम देखें कि मोहन इज टू ओल्ड टू वॉक, एकदम उसी से मिलता जुलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप कंफर्म कर लें, आप मेरे साथ बना लेंगे। मोहन इज सो ओल्ड, टू रिप्लेस हो जाएगा सो से, एडजेक्टिव के तुरंत बाद कंजक्शन दैट, और कंजक्शन के बाद जो दूसरा क्लाज शुरू होगा वो सब्जेक्ट से होगा। सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू, ये जो सब्जेक्ट होगा वो पहले क्लास के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। मोहन के लिए हम लगाएंगे ही। प्रेजेंट टेंस में है तो यहां कैन नॉट वॉक। ध्यान दीजिएगा, अगर यही वाज होता तो ये कैन नॉट हो जाता कुड नॉट में, यही रूल है इसका अब तक। एडवर्ब टू यदि पॉजिटिव है तो बदलते समय हम निगेटिव। हाँ, एक और लगे हाथ यही जान लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर दिया हुआ सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है तो जो हम ट्रांसफॉर्म करेंगे वो पॉजिटिव में होगा, ये ध्यान देना है। एग्जाम्पल लीजिए इसका, ये मैं अपने गुरुदेव आदरणीय डी.के. पांडे जी से प्रश्न करके बड़ा दिक्कत हो रही थी इसे समझने में, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया मेरी समझ में आ गया। मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। अगर आ जाए एग्जाम्पल कि राकेश वाज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व, देखिएगा दिस क्वेश्चन। अगर आ गया ये, चूंकि इसके पहले जो सेंटेंस था राम इज टू वीक टू रन, तो उसमें निगेटिव नहीं था, लेकिन यहां आ गया कि राकेश वाज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। वाज की जगह यहां इज करिए, वाज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश इज टू इंटेलिजेंट, राकेश इतना इंटेलिजेंट है नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका मतलब है इतना इंटेलिजेंट है कि यह सवाल नहीं हल कर पाएगा। मतलब ये क्वेश्चन उसके आईक्यू के हिसाब से बहुत कमजोर है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हम निगेटिव बात पॉजिटिव सेंस में कहते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी दुकान से सामान मंगाना है, छोटे बच्चे को भेजना है, वो कुत्ते से डर रहा है, बिल्ली से डर रहा है, नहीं जाना चाह रहा है, तो आप उसे भेजते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि मत जाओ, रास्ते में कुत्ता मिल जाएगा। आप कहते हैं कि अरे तुम दुकान पे नहीं जा पाओगे, मतलब उसे आप अंदर से इंकरेज कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि वो चला जाए। कोई छोटा सा गड्ढा है, बच्चा अगर कूद नहीं पा रहा है तो तुम कहते हो अरे ये नहीं पार कर पाओगे, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, मतलब हो पाएगा। वही सेंस यहां है कि राकेश इज टू इंटेलिजेंट, राकेश इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है नॉट टू सॉल्व दिस, ये क्वेश्चन उससे नहीं सॉल्व होगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा। अब चूंकि ये निगेटिव है तो बदला हुआ सेंटेंस पॉजिटिव में होगा, बस यही करना है। बदल दीजिए, राकेश इज सो इंटेलिजेंट दैट, सब्जेक्ट आ जाएगा ही, टेंस इज है तो कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नॉट नहीं लगेगा, बस यहां यही ध्यान देना है, कैन के बाद नॉट नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नॉट लगा है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस मिला तो कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं देखने के लिए। मोहन या मनोज was too brave not to go outside। ध्यान दीजिए, मनोज इतना ब्रेव है, इतना बहादुर है कि वो बाहर नहीं जा पाएगा। मौसम खराब है, आंधी चल रहा है, तूफान आ रहा है, और वो इतना बहादुर है कि वो आसानी के साथ जा सकता है। ये भाव में जिस सेंटेंस को आप बनाएंगे तो कंफर्म हो जाएगा। मनोज was सो ब्रेव, ठीक, कंजक्शन आ जाएगा, दैट ही वाज है तो यहां कुड का प्रयोग हो जाएगा, बस नॉट का प्रयोग नहीं होगा। ही कुड गो आउटसाइड, हो गया आपका काम।
पॉजिटिव निगेटिव में, निगेटिव पॉजिटिव में। ठीक, अब इसका अगला रूल देखिए, अगर आ जाए, ये तो पहला सेंटेंस था कि जो एडवर्ब आएगा वो एडजेक्टिव को फॉलो करेगा, फिर एडजेक्टिव इन्फिनेटिव को फॉलो करेगा। अगर ऐसा पैटर्न आता है तो किस हिसाब से बदलेंगे। दूसरा, लेकिन अभी दूसरे से पहले एक और रूल चलते हैं इसमें। अगर इसका रूल नंबर 2 या 3 जो भी आप डाल रहे हो, अगला रूल जो भी है, अगर पैसिव वॉइस आ गया, क्या आ गया, सेंटेंस रिमूव एडवर्ब करने के लिए दिया और दे दिया आपको कि इसका जो है पैसिव बदलिए, तो पैसिव कैसे बदलेंगे, उसमें भी उस पैसिव की पहचान कर लेना है, फिर आपको सेंटेंस बना देना है। जैसे अगर हम कहें कि दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, टू बी आ गया पैसिव, पैसिव होगा तो पैसिव में बदल देंगे, कुछ नहीं करना है। दिस न्यूज इज, ये बदलेगा सो में, सो गुड दैट, अब चूंकि न्यूज के लिए प्रोनाउन लगाना है तो इट, और इज है तो कैन, पॉजिटिव है तो निगेटिव, इट कैन नॉट बी ट्रू। अगर ये एक्टिव वॉइस, सॉरी, अगर ये पैसिव वॉइस में है तो रिमूव एडवर्ब वाला पोर्शन भी हमें पैसिव में बदल देना है, कुछ नहीं करना है। ध्यान देना है कि पैसिव है तो पैसिव में बदलेगा। इसे आसान करते हैं और एक और एग्जांपल के साथ। अगर हमें कहना हो कि दिस बॉक्स इज टू हैवी, टू हैवी टू बी लिफ्टेड, ऐसे करिए, टू बी लिफ्टेड, यह बॉक्स इतना भारी है कि उठाया नहीं जा सकता, बना दीजिए पैसिव में अगर है तो। दिस बॉक्स इज टू किसमें, सो, सो हैवी, कंजक्शन दैट इट, बॉक्स के लिए प्रोनाउन आ जाएगा इट, इज है तो कैन नॉट बी लिफ्टेड, हो गया आपका काम, कुछ नहीं करना है। अगर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो कैन नॉट बी, कुड नॉट बी प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी, कैन नॉट बी, कुड नॉट बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर किसी वाक्य में, रूल नंबर नेक्स्ट 4 जो भी है आप डाल रहे होंगे, अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें ऑब्जेक्ट के जगह पे फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम ऐसे आ जाए तो मी का सब्जेक्ट आई, हिम का ही, हर का सी, देख ऐसे प्रोनाउन ये चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम ले लें कि दिस बॉक्स इज टू हैवी, टू हैवी देखिएगा फॉर मी, तो अब वहां प्रोनाउन इट के जगह पे हम आई कर देंगे। दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट, ये बॉक्स मेरे लिए इतना भारी है कि मैं इसे उठा नहीं सकता, बदल देंगे, बदलिए, दिस बॉक्स इज टू की जगह सो, सो हैवी, फॉर मी लगा दीजिए मन करे तो, फॉर मी दैट आई, प्रेजेंट है तो कैन नॉट, आई कैन नॉट लिफ्ट। और बदलते समय ये चेक कर लीजिएगा कि ये पॉजिटिव है ना, तभी इसमें कैन नॉट का प्रयोग होगा। अगर इसमें ऑलरेडी निगेटिव आ गया है तो बदला हुआ सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं। फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, सी, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग का प्रोनाउन चेंज कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे आपको रिमूव एडवर्ब कहेगा तो सबसे पहले आप सेंटेंस का फॉर्मेट देखिएगा कि एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव तीनों हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टू को सो में, एडजेक्टिव के बाद दैट, पहले क्लास के सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में है तो कुड नॉट। एक इस वाक्य का, इस रूल का एक्सेप्शन है, रूल नंबर 5, अगर एडजेक्टिव के रूप में आपको प्राउड मिल जाए, प्राउड एडजेक्टिव के रूप में कोई ऐसा सेंटेंस है जो प्राउड से रिलेटेड है, तो वहां पे अर्थ के अकॉर्डिंग कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग मत करिए, वो सेंस नहीं आता है। इसकी जगह पे अगर आप डज नॉट या विल नॉट का प्रयोग कर दे दूसरे वाले क्लास में तो ये ज्यादा अच्छा होता है।
एग्जाम्पल के रूप में देखें पहले, राकेश वाज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। आइए, घमंडी आदमी जो अपने ज्ञान के घमंड में है, धन के घमंड में है, घमंडी आदमी आमतौर पे किसी की बात नहीं सुन सकता। इससे बढ़िया अर्थ निकलेगा कि यदि वो घमंडी है तो वो किसी की बात नहीं सुनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फ्यूचर इंडेफिनिट, वो इतना घमंडी है कि वो किसी की बात नहीं सुनेगा, फ्यूचर। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो इतना घमंडी है कि वो किसी की बात नहीं सुन सकता, तो इससे बढ़िया अर्थ नहीं सुनता या नहीं सुनेगा। इस वजह से हम उसे प्रेजेंट या फ्यूचर में लेके चले जाते हैं। बाकी सारा रूल वही है। चूंकि यहां प्राउड है तो अर्थ की पूर्णता की दृष्टि के लिए हम ऐसा करते हैं, राकेश वाज सो प्राउड दैट। यहां तक तो सब कुछ सही है। चूंकि ये पॉजिटिव है तो कैन नॉट का प्रयोग या कुड नॉट का प्रयोग होना है, तो ही कुड नॉट का प्रयोग अगर आप कर दें तो वाक्य का सेंस थोड़ा सा गड़बड़ाएगा। वह इतना घमंडी था कि वह किसी की बात नहीं सुनता था। ये तो सेंस के हिसाब से थोड़ा सा समझ में भी आ जा रहा है क्योंकि पास्ट है, लेकिन वह अगर ये प्रेजेंट होता, सॉरी यहां थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हम लोग, पास्ट में तो आ जाएगा अर्थ। अगर हम कहें कि राकेश इज, तो राकेश इतना अहंकारी है कि वह किसी की बात नहीं सुन सकेगा या सुन सकता है, ये अर्थ नहीं स्पष्ट आएगा। अर्थ कैसे आएगा, राकेश इज सो प्राउड दैट ही डज नॉट लिसन। डज नॉट लिसन, राकेश इतना घमंडी है कि वह किसी की बात नहीं सुनता है, सुनता ही नहीं अपने घमंड में। या डज की जगह आप विल कर दीजिए तो भी अच्छा अर्थ आएगा कि राकेश इतना घमंडी है कि वह किसी की बात नहीं सुनेगा, सुनना नहीं करेगा अपने घमंड में। इसलिए यहां कैन नॉट को हम अवॉइड करते हैं, हम विल नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं इसी सेंस में। जैसे अगर हम इसी को इस रूप में कह दें कि नेहा इज टू प्राउड टू अपोलाइज। अपोलाइज मतलब माफी मांगना। अगर हम कह दें इतनी घमंडी है कि वो माफी नहीं मानेगी, वो इतनी घमंडी है कि वो किसी से माफी नहीं मानती है, इसके बजाय अगर हम ये कहें कि कैन नॉट का प्रयोग करने की वो इतनी घमंडी है कि वो माफी नहीं मान सकती है, तो अर्थ नहीं क्लियर होगा। इसलिए नेहा इज सो प्राउड दैट शी विल नॉट या शी डज नॉट अपोलोजाइज। ये कर दीजिए तो आपका अर्थ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये प्राउड के साथ केवल ये कंडीशन आएगा, बाकी हर जगह आप इसको कैन नॉट कुड नॉट को ही लेके चलिएगा। केवल एक कंडीशन ये याद कर लीजिएगा कि अगर एडजेक्टिव की जगह पे प्राउड का प्रयोग हो गया है तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। मेन सबसे महत्वपूर्ण इसमें टॉपिक यह है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हुआ तो बदला हुआ सेंटेंस निगेटिव, अगर निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव, ये कंफर्म है। पैसिव वॉइस होगा तो उसे हम बी के हिसाब से चेंज कर देंगे, ये भी कंफर्म है। फॉर मी, फॉर हिम, फॉर अस, फॉर अगर ऐसा होगा तो प्रोनाउन हम उसके अकॉर्डिंग देंगे, न कि पहले क्लास के सब्जेक्ट के अनुरूप। और यदि एडजेक्टिव के स्थान पे प्राउड का प्रयोग हो रहा है तो आप आसानी के साथ इसे कर सकते हैं। दूसरा जो है, जो एडजेक्टिव और एडवर्ब और सिर्फ एडजेक्टिव आता है, जैसे आ जाए कि मुकेश वाज टू ऑनेस्ट, एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए। एडवर्ब आया, एडजेक्टिव आया, लेकिन इसके बाद का इंफिनिटिव नहीं आया, तो इसे बदलने का दो नियम है। पहला जो है, ध्यान दीजिएगा, हम चाहे तो ओवर, हम चाहे तो एक्सट्रीमली, या हम चाहे तो एक फ्रेज है जिसे लास्ट में हम यूज कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे भी हम कर सकते हैं। मतलब आपको ओवर का प्रयोग कर सकते हैं, एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। पहला रूल है इसका, इस कंडीशन में जहां टू के बाद केवल एडजेक्टिव आए। दूसरा रूल बेटा इंपॉर्टेंट है, जो बुक्स में नहीं है, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। अगर आप चाहें रूल 2 में अभी अभी जो आपने रूल पढ़ा है जिसमें इंफिनिटिव आता था, उसी इंफिनिटिव वाले रूल को आपको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अपने हिसाब से। अपने हिसाब से मतलब
अर्थ के हिसाब से, जहां पहला क्लाज समाप्त होगा और दूसरा क्लाज कैसा उसमें जोड़ने पे वाक्य का अर्थ क्लियर हो जाएगा, यदि आप ऐसा कर ले रहे हैं तो इस पहले रूल को भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो इसके पहले आप पढ़े उसी से आपका काम चल जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर आप लें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां है, कह रहा है कि मोहन वाज टू ऑनेस्ट, तो मुकेश वाज, तो सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि मुकेश वाज एक्सट्रीमली ऑनेस्ट, ये बन गया, एडवर्ब टू हट गया, एक्सट्रीमली में चेंज हो गया। अगर इसी को आप चाहें तो मुकेश वाज ऑनेस्ट और सबसे लास्ट में जोड़ देना है आपको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक, ये रूल तब अप्लाई होगा जब एडवर्ब के बाद सीधे एडजेक्टिव आए, इंफिनिटिव ना आए, ये रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम कह दें कि द वेदर इज टू हॉट और आ जाए कि रिमूव एडवर्ब टू, पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा कि एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव आती थी और एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव आता था, यहां नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस है कि मौसम बहुत गर्म है, तो पहली बात हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, कोई दिक्कत कोई नहीं। इस टू को हटा दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं कि द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का मतलब जो एक लिमिटेशन है गर्मी का, उससे भी ऊपर है, उससे भी परे है, उससे भी आगे है, मतलब गर्मी जो है वो पर्याप्त है, प्रचुर मात्रा में है। दो कंडीशन, आप चाहे तो एक्सट्रीमली लगा दे, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, या द वेदर इज हॉट यहां से जुड़ जाएगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला भी आप कर सकते हैं, पहले वाले एप्लीकेशन को, इसी वाक्य को हम चाहें तो कह सकते हैं कि द वेदर इज, ध्यान दीजिएगा, टू की जगह फिर वही सो हम चाहे तो लगा सकते हैं, द वेदर इज सो हॉट दैट, ध्यान दीजिएगा, मौसम इतना ज्यादा गर्म है कि, अब मौसम गर्म है तो कोई आदमी बाहर जाना चाहेगा, कुछ भी एक ऐसा वाक्य मतलब क्लाज एक ऐसा लगाइए जिससे अर्थ पूरा हो जाए। और चूंकि ये पॉजिटिव है तो नोबडी वांट्स टू गो आउटसाइड, अगर आप ये करके सेंटेंस बना देते हैं तो भी आपका ये वाक्य सही हो जाता है। द वेदर इज टू हॉट की जगह एक्सट्रीमली हॉट, द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या द वेदर इज सो हॉट दैट नोबडी वांट्स टू गो आउटसाइड। जो आपको उपयुक्त लगे उस हिसाब से आप काम को कर सकते हैं। हां, एक और चीज, अगर इसमें कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे अगर आ जाए कि हर फीलिंग्स होता है ना, हर फीलिंग्स वाज टू डीप, हर फीलिंग्स वाज टू डीप टू अटर मतलब बोलना, व्यक्त करना, एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस करिए, आसान हो जाएगा, टू एक्सप्रेस। घर में डांट और सुनते हैं मम्मी पापा से, और कोई प्रिय व्यक्ति आके केवल ये पूछ लेता है कि क्या हुआ है, तो हम लोग एकदम भर जाते हैं सिसकी से, अपनी बात कही नहीं पाते हैं। इस कंडीशन में अगर आ जाए तो ध्यान दीजिएगा, हर फीलिंग वाज टू डीप टू एक्सप्रेस, आ गया ना, टू डीप मतलब एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, और इसके बाद क्या आ गया, इंफिनिटिव के रूप में भी आ गया। तो टू एक्सप्रेस का मतलब बोलना। इस वाक्य को अगर आपको चेंज करना हो तो आप बनाएंगे हर फीलिंग वाज सो डीप दैट, चलिए बनाइए हर फीलिंग, तो सी कुड नॉट एक्सप्रेस, यहां भी रख सकते हैं और आगे भी जोड़ सकते हैं इन वर्ड्स, अपने मन से भी कुछ जिससे अर्थ की पूर्णता सिद्ध हो जाए। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे अर्थ क्लियर होने लगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। दो ही तरीका है, पहला यह है एडवर्ब एडजेक्टिव इंफिनिटिव, उसे बदलने का जो 4 नियम है वो आप जान चुके हैं। एडवर्ब को सो में बदल दीजिए, एडजेक्टिव के बाद दैट लगाइए, सब्जेक्ट
के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाइए, कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग करिए। कंफर्म है। पैसिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस में बन जाएगा, प्राउड होगा तो डज नॉट या विल नॉट लगा देंगे। अगर एडवर्ब के बाद केवल एडजेक्टिव आता है तो एक्सट्रीमली बियॉन्ड या एक्सट्रीमली ओवर या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ठीक। और दूसरा कंडीशन ये है कि आप चाहें तो अर्थ के हिसाब से, ये अंतिम होगा इसके लिए, अगर कह दें कि दिस रूम इज टू कंजेस्टेड कर दीजिए, बस टू कंजेस्टेड। तो भाई टू को एक्सट्रीमली में बदलो ना, क्या प्रॉब्लम है, एक्सट्रीमली यहां बदल दो कि दिस रूम इज एक्सट्रीमली कंजेस्टेड, हो गया। इसी को चाहते हो तो रूल नंबर 2 है इसका, दिस रूम इज कंजेस्टेड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को लास्ट में लगाओ, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, हो गया। या अगर आप चाहते हैं पहले वाले नियम के हिसाब से लगाना तो बदलिए कि दिस रूम इज, टू को बदलिए सो में, सो कंजेस्टेड, यह रूम इतना कंजेस्टेड है, कंजक्शन लगाइए, दैट आई कैन नॉट, इज है ना, दैट आई कैन नॉट एडजस्ट इन इट, हो गया। यह इतना कंजेस्टेड है कि मैं इसमें एडजस्ट नहीं कर सकता, या नोबडी कैन एडजस्ट इन इट, कोई भी आदमी इसमें एडजस्ट नहीं कर सकता। ध्यान रखना है कि अगर निगेटिव है, सॉरी अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव में जाएगा, ठीक है। अगर इसमें से किसी भी रूल को आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। कहते हैं हिम्मतें रोशनी बढ़ जाती है हम चिरागों की इन हवाओं से, हिम्मतें रोशनी बढ़ जाती है हम चिरागों की इन हवाओं से, कोई तो जाके कह दे उन्हें चैन बढ़ता है मेरा उनकी बद्दुआओं से। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।